सभी भक्त मेरे साथ एक बार माँ का जयकारा लगाएंगे। बोलो माँ पीताम्बरा की जय। और जोर से एक बार बोलो माँ पीताम्बरा की जय। मित्रों, मुझे पता है जब माँ बगलामुखी को यहाँ पर हम लेकर के आए थे, तभी से मैं इस धाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसका नक्शा वास्तु के हिसाब से जैसा हिमाचल के अंदर था, उसी रूप के अंदर, उसी आकृति के अंदर हमने कोशिश की थी बनाने की। यहाँ पर उम्मीद आप लोगों का प्यार इतना मिला। मंजीत कौर मैडम, उनके मेरे साथ बहुत पुराने पारिवारिक संबंध। मैं परवीन चौधरी जी, उनके साथ में बहुत गहरा प्यार आज से नहीं है, सन 2000 से है। हमने भी एक मथुरा ब्रिज के अंदर मंदिर का निर्माण कराया था। तो मैंने कहा था कि लुधियाना के अंदर भी परवीन जी आप भी शुरुआत करें, और वो शुरुआत ऐसी हुई आपके प्यार से कि आज आप देख रहे हैं कितने भक्तों की भीड़ है। और हिंदू सिख एकता का प्रतीक के रूप में मां बगलामुखी का आशीर्वाद पूरे पंजाब को, पूरे देश को मिल रहा है। आप सब बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। यहां पर जो 207 घंटे का अखंड यज्ञ चल रहा है, इससे पहले भी चलेंगे, हर साल चलते हैं। इस यज्ञ का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि हमेशा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। टीवी के ऊपर आप डिबेट देखते होंगे, वैज्ञानिकों के साथ मेरी डिबेट सुनती है। वो बोलते हैं आप इतना घी डाल देते हैं, आप इतनी सामग्री डाल देते हैं, इससे क्या होगा? हवन का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? आप लोग जो है 207 घंटे तक हवन करेंगे, हर वीरवार को यहां पर हवन होता है। इसके आधार क्या है? क्या जब आप आहुति यहां पर देते हैं तो उस आहुति से क्या भगवान को सुनाई देता है? नास्तिक लोग बोलते हैं क्या भगवान सुनाई दे रहा है भगवान को? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन यज्ञों का वैज्ञानिक आधार होता है। जब आप लोग लयबद्ध तरीके से आत्म विभोर होकर के मन और आत्मा और प्राणों का संधान करके जब आहुति देते हैं, वो आहुति भगवान के यहां पर जाकर के लगती है। वैज्ञानिकों के साथ मेरी एक बार बहस हो रही थी, उन्होंने कहा क्या होता है हवन से? मैंने कहा अकबर के दरबार में तानसेन अगर राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे। राग गाने से अगर दीपक जल सकते हैं तो हवन करने से जो आप चाहो तो नहीं प्राप्त हो सकता। बशर्ते करने वाला चाहिए। आपकी आत्मशक्ति होनी चाहिए कि आप किस रूप में हवन को करते हैं। आप अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, आप देखिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विधान होता है। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, आप घर में सुख शांति के लिए यज्ञ करते हैं। इन यज्ञों का वैज्ञानिक आधार क्या है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। लंबा समय तो नहीं लूंगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब घर से यहाँ हवन में आहुति देने आते हैं तो आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि जो मैं आहुति डाल के आई हूं, भगवान के नाम पर मैं आहुति डाल के आया हूं, इसका मुझे फल मिलेगा। अंतरिक्ष के अंदर जो आप देखते हैं खाली नहीं है, ये अंतरिक्ष ये भरा हुआ है। इस यज्ञ का करने का 5 तत्वों पर आधारित विधान होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, इसके मंत्रों के जाप होते हैं। यज्ञ करने से हम जल तत्व को भी बढ़ा देते हैं, हम वायु तत्व को भी बढ़ा देते हैं, हम पृथ्वी तत्व को भी बढ़ा देते हैं। राजा द्रुपद प्रतिशोध की आग में चल रहे थे। उनको लगता था कि द्रोणाचार्य ने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करना चाहता हूं कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। वो प्रतिशोध की आग के अंदर जंगल जंगल भटक रहे थे कि किसी प्रकार से मुझे कोई ऐसा ऋषि मिल जाए
और वो ऐसा हवन करे कि इस हवन कुंड में से संतान की उत्पत्ति हो। देखिए कबाब घूमते घूमते ऋषि के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा उसके लिए तो बड़ा विधान है, उसके लिए तो नियति और कर्म है, उसके लिए तो यम और नियम है। उन्होंने कहा मैं करूंगा। और यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ करने का भी एक समय होता है, यज्ञ का भी एक मुहूर्त होता है। अगर आप अच्छे मुहूर्त में ये यज्ञ करते हैं तो सीधा अंतरिक्ष में जहां भगवान रहते हैं वहां से उनका लिंक होता है। लोग बोलते हैं कैसे लिंक हो जाएगा? जब यहां अमेरिका में बैठे बैठे आदमी ठीक हो जाते हैं हवन यज्ञ से, अमेरिका कहां 7 समुद्र पार और हम कहां बैठे होते हैं, और वहां यज्ञ होता है। ऋषि यज्ञ करते हैं, आहुति देते देते, जैसे महंत प्रवीण जी यहाँ पर आहुति देते हैं, आप सब आहुति देते हैं। आहुति देते देते एक समय आता है और उन्होंने कहा राजा साहब अपने राजे को लेकर के आइए, वो समय आ गया है कि इस हवन कुंड में से अब यहाँ कन्या और एक आपका पुत्र पैदा होगा। उन्होंने कहा रानी तो स्नान कर रही है। उनका नहीं, ये आहुतियां समय का इंतजार नहीं करती और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और रानी को देर हो गई, तब तक उसमें से आपने देखा कि द्रौपदी वो पैदा हुई और फिर उनका धृष्टद्युम्न पुत्र पैदा हुआ। हवन के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। यहां पर तपस्वी प्रवीण महंत जी बैठे, इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। इनके एक एक सोच के अंदर, एक एक प्राण शक्ति के अंदर भगवान व्याप्त है कहीं ना कहीं। जब भी इनके साथ मेरी बात होती है हमेशा ज्ञान की बात होती है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। बुढ़ापा आ गया, बच्चा कोई होने को तैयार नहीं था, बड़े परेशान थे। उन्होंने मंत्री से पूछा कि मैं 4थी रानी कर लूं। उन्होंने कहा जितनी मर्जी शादी कर लो, आपको पितृदोष लगा हुआ है और जब तक इस पितृदोष की शांति नहीं होगी जब तक आपको बच्चे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ये कौन करेगा? उन्होंने कहा इसको करेंगे श्रृंग ऋषि। नंगे पैर श्रृंग ऋषि जी के पास जाते हैं, उनको अनुनय विनय करते हैं कि हे प्रभु आइए और मेरे यज्ञ करिए। श्रृंग ऋषि की पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, पितृदोष की शांति का यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के बाद भगवान राम पैदा होते हैं। बोलो मां पीताम्बरा की। यज्ञ में बड़ी शक्ति होती है। आप यहां हवन करने के लिए आते हैं, आपका संकल्प होना चाहिए। संकल्प एक तरह से पेटीएम का पासवर्ड और कोड होता है। यानी आपने यहां से पैसा ट्रांसफर करना है तो एक नंबर आता है, उस नंबर को डाला तो आपका पैसा ट्रांसफर हो गया। जब इस हवन में आहुति आप देते हैं तो उस समय आप अपना संकल्प ले लो कि हे मां पीताम्बरा, हे मां गंगावती, मैं ये फूल मेरे हाथ पर है, ये जल मेरे हाथ पर है। मैं एक संकल्प लेती हूं, एक संकल्प लेता हूं कि मेरे घर से दरिद्रता दूर हो जाए, मेरे घर में शांति रहे, मैं एक मकान चाहती हूँ, एक पुत्र चाहती हूँ, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चले, मेरे में धन धान की कमी ना हो और मैं सुखी रहूं। अगर आपने वो संकल्प लेकर के हवन किया तो निश्चित तौर पर भगवान सुनते हैं। अगर भगवान न सुनते तो हमारा इतिहास भरा हुआ है। जब ऋषि को जरूरत है कि बारिश हो जाए तो बारिश वाले मंत्रों का यज्ञ किया तो बारिश हो गई, और जब बारिश रुक जाए तो वो वाला यज्ञ किया तो बारिश रुक गई। पुत्र जब चाहा तो पुत्र मिल गया, जब धन चाहिए तो धन की वर्षा हो गई। नहीं तो गुजरात के अंदर नरसिंह के भाग के समय पर भगवान कृष्ण ने कैसे वर्षा करती वहां पर धन की। ये सनातन धर्म बड़ा पुराना है, इसके ऊपर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। अभी कोई रामायण के ऊपर वोटों की राजनीति के लिए का मुंहतोड़ जवाब देते हैं टीवी के ऊपर। आप लोगों का साथ चाहिए।
तो मैं सिर्फ आपको यही बताने के लिए आया था कि हवन इन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है जो अंतरिक्ष के अंदर आपके तत्वों को कमबंदी करता है। अंतरिक्ष में अगर जल तत्व है और जल तत्व की वजह से आपको कोई धन की कमी आ रही है, तो आप अगर अग्नि का हवन करते हैं और उस हवन से अंतरिक्ष के अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपके अंदर कमियां जो है वो सब ठीक हो जाएगी। इसलिए इसका वैज्ञानिक आधार है। बस मैं इतना ही कहने के साथ कभी दोबारा फिर मौका मिलेगा लंबा इसके ऊपर बहुत बताऊंगा कि कौन कौन से हवन करने से, कौन कौन सी आहुति देने से और कौन कौन से मंत्रों की आहुति देने से मंत्र सिद्ध होता है। और जो मंत्र एक बार आपके पास सिद्ध हो गया, वो सिद्धि हो गई, तो फिर आप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह बता दोगे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उसकी तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए हम मंत्र को तो आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलेंगे, बोलो मां पीताम्बरा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।